हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो दोस्तों आज की स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे होने वाली है या तो आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा। दोस्तों देखो दोस्तों, बाइनरी के मार्केट में सक्सेस होने के लिए ना हमें हर एक चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, जैसे प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स, कैंडलस्टिक रिएक्शन, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आप में से बहुत सारे लोग लॉस करते होंगे एंड सालों साल आप सीख रहे होंगे, फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो मुझे पता है दोस्तों क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि दोस्तों आपको कोई प्रॉपर तरीके से सिखा ही नहीं रहा, जो रियलिटी है वो आपको कोई बता ही नहीं रहा। सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप अपनी लॉस को भूल जाओगे एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। एंड इसकी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख के सीखोगे चीज़ों को तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे ही बनोगे। सो स्टिक टू दिस वीडियो गाइस। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आपकी इसी चीज़ की वजह से ही दोस्तों मैं मोटिवेट होता हूँ इस टाइप की रियल कंटेंट को शेयर करने के लिए। ठीक है, सो गाइस अभी सबसे पहले अपन आते हैं अपनी इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ से अपन लगा लेते हैं अपनी बोलिंजर बैंड को। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पीरियड को चेंज करना है मेरी अकॉर्डिंग एंड डेविएशन को भी चेंज करना है मेरी अकॉर्डिंग। तो इसकी सेटिंग्स आपको मैं वीडियो के मिडल में बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पे वीडियो से हट के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो देखो इसकी जो थिकनेस है अपर वाली लाइन को अपन मोटा कर देंगे एंड मिडल वाली लाइन की जो कलर है हम उसको येलो कर देंगे। ओके, सो अपनी इंडिकेटर यहाँ पे हो चुकी है रेडी एंड हम हो चुके हैं गाइस रेडी फॉर द ट्रेड। सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है, कि ये हमें कैसे मदद करेगी प्राइस एक्शन करने के लिए। ओके, तो दोस्तों देखो बोलिंजर बैंड में गाइस तीन लाइंस होती है। ओके, अपर लाइन, मिडल लाइन एंड लोअर लाइन। तो ये तीनों लाइन का मतलब ये है कि दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस अपनी बॉटम लाइन पे होगी तो सपोर्ट का काम करेगी, वहाँ से प्राइस ऊपर उठेगी। अगर वो मिडल वाली लाइन को ब्रेक करती है यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर वो नेक्स्ट एसएनआर लेवल तक पहुंचेगी। और अगर प्राइस ऊपर वाली लाइन पे होगी तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी एंड वहाँ से प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है इन तीनों लाइंस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करके हम यहाँ पे कैंडलिस्टिक रिएक्शन समझ के ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है प्राइस अभी अपने रेसिस्टेंस लेवल पे थी, तो रेसिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे आएगी अपनी सपोर्ट लेवल तक। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कैंडल ने अपनी सपोर्ट लेवल को नीचे साइड ब्रेक किया, तो यहाँ पे बाय सेलर्स का मोमेंटम अच्छा था, इसके वजह से यहाँ पे एक और रेड कैंडल आया। ठीक है, तो दोबारा जब यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू नीचे आने लगे तो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, सेलर्स नीचे आया और नीचे वाली लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, जैसे कि ऊपर वाली लेवल को ब्रेक डाउन दिया था उसी तरीके से नीचे वाले लेवल का भी ब्रेक डाउन किया गया। तो दोस्तों सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट होगा। कैसे, क्योंकि जब प्राइस अपनी एक सपोर्ट लेवल को नीचे तोड़ के यहाँ पे मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कैंडल बनाएगी ना, तो दूसरे लेवल पे जाके अगर उसको तोड़ती है दोस्तों तो फिर वहाँ पे फिर से कंटिन्यू कैंडल बनाएगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे कैंडल थोड़ी छोटी बनी है लेकिन दोस्तों ये बनी है सेलर की कैंडल यानी कि मोमेंटम के साथ बनी हुई कैंडल है। तो अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड करते तो डेफिनेटली अपनी ट्रेड यहाँ पे होती है 100% विन। तो दोस्तों देखो यहाँ पे यूएसडी एमएक्सएन के पेयर में क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर से नीचे आया और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को नीचे साइड ब्रेक किया। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर से एक डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करूँगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मिडल वाली लाइन का नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया गया ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम अच्छा था, इसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू एक रेड कैंडल आई है। तो रेड कैंडल जब यहाँ पे बनी है ना, तो इस कैंडल को देखो ये कहाँ तक पहुँची है, ये पहुँची है दोस्तों अपनी नीचे वाली लेवल तक। ठीक है, तो नीचे वाली लेवल से कोई रिजेक्शन इसने बनाया नहीं था। तो यहाँ पे जो बायर्स सॉरी यहाँ पे जो सेलर्स का मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, इसके वजह से गाइस यहाँ पे फिर से सेलर्स कंटिन्यू करेंगे नीचे की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका रिजेक्शन होता ना दोस्तों तो फिर हम यहाँ पे बायर्स के साथ जाने की कोशिश करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका रिजेक्शन नहीं था, इसकी वजह से गाइस मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ ही जाना प्रीफर करूँगा। ओके, सो देखो यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनेगी और गाइस हमें इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें बस ये वाली कैंडल पे ट्रेड करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो दो लेवल्स है यहाँ पे, दोनों लेवल्स को आपको कंपेयर करना है एंड जो काम प्रीवियस लेवल पे होगा वही काम आपका नेक्स्ट लेवल पे भी होगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू कैंडल बना है, तो नेक्स्ट लेवल पे भी अगर ब्रेकआउट करेगी कैंडल तो फिर कंटिन्यू कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर की कैंडल है इसकी कॉर्नर को देखो, इसने क्या किया, नीचे वाली लेवल को थोड़ा सा ब्रेक किया है नीचे की साइड में। अगर इसको रिजेक्शन देके इसकी क्लोजिंग इसके थोड़ी ऊपर होती ना तो सिनारियो अलग होता, वहाँ पे हम ट्रेड को अवॉइड करते। ठीक है, तो अभी चलते हैं एक और ट्रेड करते हैं कहीं पे। सो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से एक डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस अभी अपर लेवल पे चल रही थी। ठीक है,
सो यहाँ पे सेलर्स का लेवल था, सेलर्स यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। तो सेलर्स ने जो है इस मिडल वाली लाइन को जो है नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दिया। तो दोस्तों जैसे ही ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे अभी लेवल का गैप बचा था सेलर्स को। सेलर्स ने जब एक सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक किया ना तो फिर वो दूसरे सपोर्ट लेवल तक पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी कंटिन्यू पहुँचेगी, लेकिन कभी कभी वो रिटेस्ट कैंडल के बाद पहुँचेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद जैसे ही इसकी रिटेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुई तो यहाँ पे जो है फिर से सेलर्स को आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया होगा उनको यहाँ पे करवा दिया गया लॉस। तो दोस्तों इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है, तो सेलर्स यहाँ नीचे तक तो आए थे, फिर भी दोस्तों उनका लॉस करवा के यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया गया। तो इसके बाद मैं समझ गया कि इस नेक्स्ट कैंडल जो है ज़रूर से ज़रूर सेलर्स की बनेगी, और अपनी ट्रेड यहाँ पे हो गई है विन। सो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की शॉर्ट सिग्नल्स चाहिए तो फिर आप मेरी पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं अपने मेंबर्स के लिए डेली बेसिस में 3-4 सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जो कि सारी शॉर्ट होती है एंड नॉन एमटीजी होती है, जिसकी वजह से मेरे सारे मेंबर्स प्रॉफिट में क्लोज करते हैं अपने अकाउंट को एंड मुझे फीडबैक भी शेयर करते हैं। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे मेंबर्स के फीडबैक। एंड गाइस अगर आपको बिलीव हो तभी आप ज्वाइन करना, ओके। सो गाइस साथ ही साथ मैं टूर्नामेंट का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आप में से किसी को पता नहीं होगा तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं $50 से टूर्नामेंट स्टार्ट करके उसे $2500 तक पहुंचाऊंगा विद इन 45 डेज। एंड गाइस जो सिग्नल्स मैं अपने मेंबर्स को शेयर करता हूँ बस उसकी क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा, ताकि हमारी अकाउंट थोड़ी जल्दी जल्दी ग्रो हो पाए। तो जो भी मेरे साथ चलेगा गाइस उसकी अकाउंट मेरे साथ साथ ग्रो होती जाएगी। एंड गाइस विद इन 45 डेज हम अपनी छोटी सी कैपिटल यानी कि $50 को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर आप सेल्फ ट्रेड करते करते हमेशा लॉस करते हो एंड कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाते दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लर्निंग एंड अर्निंग दोनों पे एक साथ फोकस बनाएं। साइड में आप लर्निंग पे भी ध्यान दें, जहाँ पे आप खुद से चीज़ें सीख पाए, एंड आप साइड में लॉस करने के बजाय मेरी सिग्नल्स पर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो गाइस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो एक ट्रेड में यहाँ पे बायर्स के साथ जाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड मुझे यहाँ पे नहीं लगाना था, फिर भी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस आई थी ऊपर से और नीचे आया, प्राइस ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल आया। तो जो रेड कैंडल आया ना दोस्तों, इसने क्या किया, एक ही सिंगल कैंडल में नीचे की लेवल को भी ब्रेक किया, मतलब पूरा कंप्लीट कर दिया। तो फिर यहाँ पे उनका मोमेंटम बचा था, इसके वजह से नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स की कैंडल बनी है, यानी कि रेड कैंडल बनी है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस कैंडल पे मोमेंटम उनका लूज हो चुका था, मतलब सेलर्स यहाँ पे वीक पड़ चुके थे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल इतनी नीचे तक तो आई थी, मगर फिर भी बायर्स ने जो है इसे इसकी क्लोजिंग यहाँ ऊपर जाके करवा दिया, मतलब इतनी बड़ी शेडो यहाँ पे रह गई। तो इसके वजह से गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस अपनी सपोर्ट लेवल पे है, प्राइस ने जो है नीचे साइड से रिजेक्शन भी बनाया, और ये जो लेवल है दोस्तों ये बायर्स का लेवल है। तो जब यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम लॉस होगा ना दोस्तों बायर्स के लेवल पे, तो बायर्स डेफिनेटली पावर पे आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया और मेरी ट्रेड यहाँ पे हो गई है विन। सो दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है एनालिसिस करके ट्रेड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अभी सेलर्स के लेवल पे थी, सो यहाँ से जो है बायर्स ऊपर उठ रहे थे, तो मिडिल वाली लाइन को जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल आया, यानी कि यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम तगड़ा है। सो गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे जो है फिर से बायर जो है नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन बनाती है तो फिर सिनेरियो चेंज होगा, अगर यहाँ पे इसके लेवल का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा तो फिर मैं फिर से बायर के साथ जाऊँगा, ओके। सो देखो यहाँ पे रिजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों याद रखना ये सेलर्स का लेवल है, तो आप यहाँ पे जो है सेलर्स के साथ कम्पीट कर रहे हो, अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो ठीक है। तो सोच समझ के हमें ट्रेड करना है, तो हमें तभी ऊपर के लिए जाना है जब यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो गया, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स हैं लगभग सेम सेम नज़र आ रहे हैं मुझे, और यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन तो है, वैसे गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप का रीज़न मैं समझ नहीं पाया दोस्तों, इसीलिए मैं जो है यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गैप अप हुआ है। अगर यहाँ पे गैप अप नहीं होता ना तो फिर मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ जाने की कोशिश करता, मगर यहाँ पे हुआ है गैप अप, ठीक है। तो लेवल का ब्रेकडाउन, नेक्स्ट कैंडल पे रेड बनी है, सो यहाँ पे नीचे वाले लेवल से रिजेक्शन खा रही है, तो मैं यहाँ पे जो है बायर्स के साथ जाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, ओके। अच्छा, सो मैं यहाँ पे फिर से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम सेलर्स का तगड़ा नज़र आ रहा था। तो सेलर्स ने जैसे ही अपनी सपोर्ट लेवल को नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पे कंटिन्यू एक रेड कैंडल बनाया गया,
देखो अपनी एनालिसिस के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे मिडल वाली लाइन को नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया गया, तो कंटिन्यू यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनी, यानी कि सेलर्स यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा है, सेलर्स यहाँ पे पावर में है। तो फिर से यहाँ पे सेलर्स ने नीचे वाले लेवल पे आने की कोशिश किया, तो जैसे नीचे वाले लेवल पे आया, अगर यहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्शन बनाता ना दोस्तों, नीचे ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तो हम यहाँ पे बायर्स के साथ जा सकते थे। मगर यहाँ पे क्या हुआ, नीचे की साइड से कोई रिजेक्शन था नहीं, और इसकी जो बॉडी है देखो, इसकी कॉर्नर कहाँ पे है, एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन पे है, ठीक है। सो इसको देखते हुए मैंने फिर से जो है डाउन के लिए ट्रेड डिसीजन बनाया, और मेरी ट्रेड यहाँ पे हो गई है विन। सो देखो बैक टू बैक मेरी विन हो रही है दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी ट्रेड करना है। सो गाइज अब फाइनली आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है अपनी इंडिकेटर की सेटिंग्स। तो मैं उसे यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप बोलिंजर बैंड पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने पीरियड एंड डेविएशन करके आएगा। पीरियड में आपके सामने होगा 5 एंड डेविएशन आपके सामने होगा 1। तो देखो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ हमारी इंडिकेटर कुछ इस प्रकार दिखेगी, जो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसी वजह से गाइज मैंने यहाँ पे पीरियड को 20 किया एंड डेविएशन को किया मैंने 2। सो देखो अब देखो पिक्चर कितना ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हर एक लेवल्स हमारे सामने क्लियरली नज़र आती है, एंड प्राइस का जो मूवमेंट है अपने लेवल्स पे सही तरीके से चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो जिसको ये स्ट्रैटेजी समझ में आया दोस्तों, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी सोने से कम नहीं है। तो अगर आपको इसके ऊपर एडवांस लेवल पे पार्ट 2 चाहिए, तो आपका मुझे प्यार और सपोर्ट इनफ चाहिए दोस्तों। तो अगर आप प्यार और सपोर्ट शो करते दोस्तों, तो डेफिनेटली मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर पार्ट 2 लाऊंगा, जो कि एडवांस लेवल पे होगा दोस्तों। एंड गैस तब जाके होगा सोने पे सुहागा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।